नमस्कार बच्चों, मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ। सुभाषिका प्रथम भाग प्रथम पाठ का प्रश्न उत्तर को लेकर के आज हम लोग इसमें कक्षा अच्छा है कि प्रथम पाठ का प्रश्न और उसका उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 2। एतानि पदानि स्थानीय भाषायां लिखत। इसका मतलब यह है बच्चों कि नीचे जो दिए गए पद हैं इसको स्थानीय भाषा में लिखना है कि आप इनको क्या बोलते हैं। जैसे अश्वः, अश्व को हम लोग घोड़ा बोलते हैं तो घोड़ा हो गया। उल्लूकः अर्थात उल्लू। एरावतः सफ़ेद हाथी। खगः पक्षी। गजः हाथी। जलधरः बादल। झसः मछली। धेनुः गाय। बकः बगुला। भल्लुकः भालू को कहते हैं। तो इस प्रकार से देख लिए। अब चलते हैं प्रश्न 3 में। कह रहा है चित्राणि दृष्ट्वा उचित पदानि मिलेत। इसमें मिलान करना है बच्चों। एक तरफ शब्द दिया गया है और एक तरफ चित्र दिया गया है, तो उचित शब्दों के साथ चित्रों का मिलान करना है। यथा जैसे एक उदाहरण दे दिया है संगणकः अर्थात कंप्यूटर, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं। संगणक को कंप्यूटर बोलते हैं, तो कंप्यूटर वाले फोटो के साथ इसका मिलान कर दिया गया है। दर्पणः ऐनक को बोलते हैं, तो ऐनक से इसका मिलान कर दिया गया। पुष्पम अर्थात फूल। व्यजनम अर्थात पंखा, तो पंखे से मिलान कर दिया गया। पुस्तकम तो पुस्तक से मिलान कर दिया गया। अब हम लोग देखते हैं गर्दभः, गदहा बोलते हैं इसको। सिंहः शेर। अश्वः अर्थात घोड़ा, तो घोड़े के चित्र से मिलान कर दिए। मयूरः मोर होता है, तो मोर के चित्र से मिलान कर दिए। हंसः हंस के चित्र से मिलान कर दिए गए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है अधोदत्तानि चित्राणि दृष्ट्वा मंजुषातः उचितं पदं चित्वा चित्राणां सम्मुखे लिखत। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं मंजूषा में, उसमें उचित शब्द को चुन करके और हम लोगों को चित्र के आगे लिखना है। पहला चित्र है घड़ी का, तो घड़ी का है तो इसमें घटिका होगा, क्योंकि घटिका मतलब घड़ी होता है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कलम का चित्र दिया गया है, तो इसके लिए शब्द है लेखनी। इसके बाद दिया, दिया के लिए शब्द है संस्कृत में दीपकः। इसके बाद घड़ा हम लोग देख रहे हैं, इसके लिए शब्द है घटः। फुटबॉल देख रहे हैं हम लोग चित्र में, तो उसके लिए संस्कृत में शब्द है कंदुकम। इसके बाद चम्मच, चम्मच का हो जाएगा चमसः। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है अधोलिखितान वर्णान आधृत्य संस्कृत पदानि रचयत। नीचे कुछ वर्ण दिए गए हैं, इन वर्णों के आधार पर संस्कृत के शब्द लिखने हैं। तो आइए देखते हैं। म पहला शब्द अक्षर है म। म से शब्द बनाते हैं मीनः अर्थात मछली। अ से अश्वः अर्थात घोड़ा। क से कपोतः अर्थात कबूतर। आ से आम्रम अर्थात आम। ग से गजः अर्थात हाथी। प्रश्न नंबर 6 में देखते हैं बच्चों। कह रहा है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि लिखत, यानी कि बगल में चित्र दिए गए हैं, इनको देख करके और उनको क्या बोला जाता है ये लिखना है संस्कृत में। तो सबसे पहले घोड़ा का चित्र है, तो इसके लिए अश्वः शब्द होता है संस्कृत में। इसके बाद हाथी है, हाथी को क्या बोलते हैं गजः। इसके बाद है बंदर, बंदर को वानरः। इसके बाद है भालू, भल्लुका।
7वां प्रश्न है रिक्त स्थानम पूर्यत, खाली स्थानों को भरना है। खाली स्थान दिए गए हैं, बीच का वर्ण बगल में रख दिया गया है, तो उसमें से कौन सा वर्ण होगा ये हम लोगों को भरना है। तो क है, आगे खाली स्थान है, फिर लम, तो इसमें हम लोग भरेंगे म, तो हो जाएगा कमलम। इसी तरह से मार्जा, तो इसमें भरेंगे री, मार्जारी। फिर है पोतः, तो इसके पहले हम लोग भर देंगे कपोतः। फिर है को, खाली स्थान लह, तो इसमें भर देंगे हम लोग की, कोकिलः। लुकः, तो इसमें हम लोग भर देंगे भ, तो हो जाएगा भल्लुकः। अब आते हैं योग्यता विस्तार में। बच्चों इसको समझना बहुत ही जरूरी है, योग्यता विस्तार को, क्योंकि इसमें वर्ण में भी अलग अलग वर्ण होते हैं, तो हम लोग यहाँ इसमें जानेंगे। जैसे देखिए, स्वर वर्णाः, 3 प्रकार का स्वर होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री और री, ये वर्ण आते हैं। दीर्घ स्वराः, दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ये वर्ण आते हैं। और प्लुत स्वराः, यानी कि आ को 3 सेकंड तक बोलेंगे, जैसे अ, तो ये प्लुत स्वर में आ जाएगा। अब व्यंजन वर्ण देखते हैं। व्यंजन वर्ण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे स्पर्शाः, स्पर्श व्यंजन, तो क से लेकर के स्पर्श व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये 25 वर्ण जो हैं, यानी कि क से लेकर म तक, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। संस्कृत में एक सूत्र है, कादयो मावसानाम स्पर्शः, अर्थात क से लेकर के म तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब देखते हैं अगला व्यंजन वर्ण अंतस्थाः। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं, य, र, ल और व। इसके बाद उष्म वर्ण होता है, उष्माणः। उष्म वर्ण में आता है श, ष्ट, स और ह, यानी कि तीनों प्रकार का स और ह। अब आयोगवाहाः, कुछ और भी इतर वर्ण होते हैं, देखते हैं। जैसे हम लोग ऊपर में बिंदी लगाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अनुस्वार। किसी वर्ण के सामने में बिंदी लगाते हैं 2 ठो, उसको बोलते हैं विसर्ग। के बाद चंद्र बिंदी जो लगाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अनुनासिकः। तो इस प्रकार से बच्चों वर्ण के बारे में हम लोग जान गए, अलग अलग प्रकार के वर्ण होते हैं। अब चलते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए, ये कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके अर्थ भी दिए गए हैं, ये आप देख लीजिएगा। गजः हाथी, वानरः बंदर, सिंहः सिंह, व्याघ्रः बाघ, मृगः हिरण, उष्ट्रः ऊंट, चित्रकः चिता, कच्छपः कछुआ, अजा बकरी, मार्जारी बिल्ली, काकः कौवा, कोकिलः कोयल, हंसः हंस, सूकः तोता, सारिका अर्थात मैना, वर्तकः वत्तक, सेनः अर्थात बाज, कपोतः कबूतर, सारसः सारस, चिल्लः अर्थात चिल। तो इस प्रकार से हम लोगों का प्रश्न उत्तर पूरा हुआ। धन्यवाद।